हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रेचल एंड आज का ब्लॉग बहुत ही मोस्ट अवेटेड ब्लॉग था। मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी और आप लोगों को भी जानना होगा। मेरे को स्नैपचैट पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप स्किन केयर जर्नी बताओ, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने थे और बहुत सारे गंदे वाले एक्ने हो रखे थे और उस पर पेन भी हुआ था। कुछ कुछ में पेन नहीं होता, कुछ कुछ में पेन होता। तो जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि एक्ने 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 एक्ने। आई डोंट नो व्हाई ये मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं थे और अभी भी शायद हैं एक दो यहाँ लिप्स के पास। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल अभी मेरे फेस पे ना कोई मेकअप है, ना मैंने कुछ अप्लाई किया है अभी करंटली, एंड कोई फिलर बोटॉक्स कुछ भी नहीं है। ओके, आप चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ यहाँ लिप्स के ऊपर आई थिंक एक दो दाने होंगे, दिख रहा होगा तो ये अभी मेरी करंटली स्किन है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे बहुत सारे एक्ने आए थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी पहले वाली। आपको मतलब मैं खुद रो पड़ती थी यार। मैं मम्मा को पकड़ के रो पड़ती कि मम मेरे को क्यों आते हैं इतने एक्ने। मैं सच में रोती थी। अच्छा लगता है। जब से मैंने कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट किया है उसमें भी लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, तो मुझे सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सुंदर दिखना है। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सुंदर दिखना है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ये, क्योंकि मेरे फेस पे इतने सारे एक्ने होते। कोई मैटर नहीं करता कि मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कितना क्लीन रख रही हूँ अपने फेस को, कितने साफ़ टॉवल से मैं अपना फेस साफ़ कर रही हूँ, मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। ओके, तो फिर मैंने सर्च किया कि कहाँ पे ये ठीक हो सकता है। तो मेरी मम्मी ने, वैसे जब हम बचपन में कोलकाता रहते थे, मैं कोलकाता से हूँ, मतलब पैदा हुई हूँ वहाँ पे, तो मेरी मम्मी ने वहाँ पर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर एंड एलोपैथी डॉक्टर, हर किसी डॉक्टर से चेकअप करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ब्लड टेस्ट भी करवाया, उसमें भी कुछ नहीं है। किडनी टेस्ट करवाया, उसमें कुछ नहीं है। तो पता नहीं ये क्यों है, मुझे नहीं पता। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली में है किसी को, मेरे फैमिली वालों के सबके फेस क्लियर रहते हैं, बस मेरे ही फेस पे था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यार। फिर कहीं जाके 2 साल पहले, हाँ 2 की 2.5 साल पहले, मुझे पता चला कि मेरे को करवाना चाहिए फिर से। मैं फिर से अपना पैसा कमाने लग पड़ी, तो मैं फिर से अपने ऊपर खर्च कर सकती हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट किया। तो पहले मैं चंडीगढ़ रहती थी, मतलब चंडीगढ़ में रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हिमाचल में रहती हूँ, तब मैं चंडीगढ़ में रहती थी। तब मैंने चंडीगढ़ के किसी डॉक्टर को दिखाया। ओके, तब जब मैं दिखा रही थी तब डॉक्टर को, तब मेरे फेस पे पिंपल नहीं थे, तब मेरे फेस पे मार्क्स थे। एंड ये गड्ढे देख रहे हो, ये गड्ढे थे। ये अभी थोड़े कम दिख रहे हैं, राइट, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। तो उस चंडीगढ़ में डॉक्टर ने, वो एक फ़ीमेल डॉक्टर थी, मैं क्या बताऊँ, मैं एक बार गई उसके पास विज़िट के लिए, चार्ज किया उसने। ऑब्वियसली विजिटिंग चार्ज लगते हैं, मैंने किया 1000 रुपीज़ या 500, आई थिंक 1500 समथिंग था विजिटिंग चार्जेस। तो वो मैंने पे किया। मैं गई, उसने मुझे देखा, सब कुछ बोला, उसने बोला दवाई खाओ। उसने इतना सारा दवाई दे दिया मुझे। और दवाई मैं आपको बताती हूँ, मैं गई उस चेकअप करवाने के लिए, दवाई लिखती उसने, इतनी सारी दवाइयाँ लिखती। तो मैंने उससे पूछा कि इससे जो, ठीक है दवाइयाँ, इतना तो मुझे नॉलेज था कि स्किन पे कुछ करके, जैसे माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, ये सब करके दाग धब्बे जाते हैं, दवाइयों से मेरे गड्ढे कैसे जाएंगे। लाइक मेरे को अभी उस टाइम पे मेरे को पिंपल्स तो नहीं थे, मेरे फेस पे मार्क्स थे, गड्ढे थे, ये कैसे जाएंगे दवाइयों से। मेरे था वो क्वेश्चन रेज हुआ था। तो फिर मैं चुप रही कि मुझे लगा ये डॉक्टर है। चलो, वो जैसे ही वो स्लिप लेके उसने इतना सारा दवाई लिख दिया, मैं जैसे ही उसके, मतलब वो ऊपर क्या बोलते हैं, 2 स्टोर था, आई मीन नीचे से जाते हैं ऊपर, तो ऊपर को था उसका मेडिकल स्टोर, ऊपर था उसका क्लिनिक। और जैसे मैं नीचे उतरी तो वो मेडिकल स्टोर वाला एक बंदा नीचे खड़ा होता था। वो बोले कि आपको दवाई लेनी है, हाँ। मतलब कांटेक्ट था उन लोगों के साथ, ठीक है। उसने 10,000 की दवाइयाँ मुझे लिख दी, 10,000 की दवाइयाँ। कैन यू बिलीव। मुझे तब नहीं पता कि ये 10,000 की दवाइयाँ। जब उसने बोला कि हाँ ऊपर डॉक्टर ने दवाई लिखी है,
तो वो मेडिकल स्टोर बंदा लेके गया अपने मेडिकल स्टोर पे, उसने दवाइयाँ दे दी मुझे, जब बिलिंग का 10,000, मेरी फट गई भाई। ठीक है, मैंने लिया, उसने मुझे फिर से बुलाया। हाँ, उसने तब बोला ब्लड चेक का करवाओ। ब्लड चेक का भी उसने अपना कोई डॉक्टर भेजा कि डॉक्टर नहीं को भी होता है ना, वो ब्लड चेक करने के लिए आते हैं, तो उसने बोला कि आप बाहर से करवाओगे, बाहर से मत करवाओ, मैं आपको नंबर देती हूँ, आप उनसे बोलना, वो आपके घर आ जाएंगे ब्लड लेने के लिए, फिर आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ राइट, मतलब उस टाइम पे मम्मा और भाई मेरे साथ चंडीगढ़ पे नहीं थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कहाँ हॉस्पिटल घूमती फिरूँगी, मैंने भेज दिया उन्होंने, ठीक है मैंने करवा लिया। फिर से गई मैं उसके पास, फिर से मैं उनसे पूछती कि फिर से वो दवाइयाँ लिख रही थी मुझे कि आप ये दवाइयाँ लो, आपको ये हुआ है, ये। मैंने बोला कि फिर ये गड्ढे कैसे जाएंगे, लेकिन अब दवाइयाँ लिख रहे, मैं दवाइयाँ खा के ये गड्ढे तो नहीं जाएंगे। तो वो डॉक्टर मुझसे सवाल करती कि ठीक है फिर आप बताओ कि कैसे जाएंगे ये। मैंने बोला मुझे इतना पता है कि कम से कम दवाइयों से तो नहीं जाएंगे भाई। बस उसने लिख दिया स्लिप, मैं फिर से नीचे, फिर से वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था। मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैंने सीधा मुंह पे बोला। तब मेरी सिस्टर मेरे कॉल पे बोली हाँ फिर से ये भूखे नंगे आके नीचे खड़े हो गए, कोई ये लोग मेरा इलाज नहीं करेंगे। मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर से रहने दिया, मैंने फिर से नहीं किया करवाया अपना कुछ। ऐसे ऐसे क्या बताऊँ मैं आपको, इतने इतने लुटेरे बैठे हुए हैं इस दुनिया में, क्या बताऊँ। ओके सो नेक्स्ट फिर मैं गई दिल्ली में, ढूंढा मैंने बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरा तब भरोसा टूट गया था यार कि मैं चंडीगढ़ से कुछ नहीं करवाऊंगी भाई, बहुत ही लुटेरे बैठे हैं यहाँ पे। तो फिर मैं गई दिल्ली में, ढूंढा मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब हो गए कम से कम 6 महीने बाद। उतना पैसा खर्च करने के बाद तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। चंडीगढ़ में से फिर मैंने दिल्ली में पता किया, तो दिल्ली में मैंने पता किया तो वहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने मेरा PRP करवाया और कुछ अलग अलग ही बताने लग पड़े वो। तो फिर वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, लेकिन नहीं होगा ये। फिर मुझे 3-4 महीने बाद मैंने एक और डॉक्टर सर्च किया जो चंडीगढ़ में थे। मैं उन्हीं के पास चेकअप करवाती हूँ, तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। तो देखते थे उस टाइम पे मेरे को फिर से पिंपल आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब मार्क्स तो थे ही, गड्ढे भी थे एंड पिंपल भी आना फिर से स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मेरे जॉ एरिया पे पूरे पिंपल आए थे, मेरे फोरहेड पे नहीं आएगा, पहले आया था बचपन में फोरहेड पे, बट बहुत सारे पिंपल राइट, बहुत सारे। मैं रोती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बीच में चले गए थे, मार्क्स का कोई चक्कर नहीं, मैं मेकअप से ढक लूँगी, फिर इतने पिंपल क्यों आ रहे हैं, ऊपर से बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे करने वाले पिंपल। तो फिर से मैं स्टार्ट किया वहाँ जाना दिखाना। मुझे डर ही लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ ना हो, बट उन्होंने ठीक से गाइड किया। पहले उन्होंने स्किन वीजिया ऐसा कुछ होता है, वो स्किन वीजिया होता है कुछ, वो ऐसे रख के ऐसा फेस रखते हैं उस पर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सा होता है, उस पर ऐसा फेस रखते हैं और वो दिखाता है आपके फेस पे कि क्या क्या है, क्यों एक्ने हो रहा है, क्या दिक्कत है। मैंने अपना ब्लड एंड किडनी चेकअप तो करवाया था, वो रिपोर्ट भी मैंने दिखाई डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट लेना होगा आपको। ओके तो उन्होंने मुझे पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक्ने आ रहे हैं बचपन से, आपके एक्ने रुक नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं रुक रहे हैं, तो आपको एक दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने बोला फिर से दवाई, मेरे को दवाई से चिढ़ मचती है, मैं बुखार तक की दवाई नहीं खाती हूँ, मैं दवाइयाँ मुझे पसंद ही नहीं है। अगर मुझे बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं बिस्तर पर रहूँगी। और मेरे को होता भी नहीं है बुखार वगैरह उतनी जल्दी, मैं बिस्तर पर रहूँगी मस्त, मुझे पता नहीं चलेगा कब चला गया। ठीक है, करोड़ों साल हो गए मुझे बीमार पड़े, तो मुझे दवाइयाँ खाना नहीं पसंद। तो उन्होंने बोला दवाई खानी पड़ेगी। मैंने बोला ले भाई, फिर से स्टार्ट हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि डोंट वरी, इससे तुम्हारे एक्ने जो है वो जड़ से चले जाएंगे, चले ही जाएंगे। तो पहले तुमको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताया मुझे, ब्लड टेस्ट, किडनी टेस्ट, LHD, पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट करवाया मैंने। तो उसने फिर उस डॉक्टर ने मुझे फिर से ये सजेस्ट किया आइसोट्रेटनॉइन। तो पहले मुझे सजेस्ट किया कि आपको वीक में 3 बार लेना है 10 mg वाला, और अब जो मुझे इतना टाइम हो गया है लेते लेते, तो उन्होंने मेरे डोसेज जो है वो बढ़ा दिए हैं और मैं आइसोट्रेटनॉइन 30 mg ये खाती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मुझे इसको खाते खाते हो गए हैं, मैंने सितंबर से खाना स्टार्ट किया था रेगुलरली। वो जो 10 mg में खाई थी उसको नहीं काउंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो मैंने 30 mg जो खाना स्टार्ट किया है वो मुझे टाइम हो गया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 2 3 4 5 महीने हो गए। अगर उसको भी 10 mg वाले को भी काउंट करो तो
5 महीने हो गए हैं मुझे, तो मैं अभी भी आइसोट्रेटिनोइन पे हूँ। और इसके साइड इफ़ेक्ट, मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा, अभी नहीं है, अभी नहीं, आई थिंक मैं यूज टू हो गई हूँ इस दवाई के, बट पहले पहले मेरे को बैक पेन इतना, पहनने के लिए या चप्पल ठीक करूँ, सैंडल पहनूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। कपड़े धो रही हूँ, नहीं उठा जाता भाई, मेरे कमर में बहुत, खड़े खड़े ही मेरे को कमर में पेन हो जाती, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाता मुझे। ओके, ये साइड इफ़ेक्ट। दूसरा, पहले नहीं हुआ था मुझे, अब 1 महीने से मेरे बाल इतने मतलब, अभी मेरे घर पे ना लकड़ी वाला आया था काम करने के, मतलब मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चला, लकड़ी वाला काम करने आया था। तो वो भी बंदा मेरी मम्मी से बोलता है, भाई आंटी आपके तो बहुत सारे बाल हैं यहाँ पर, हर जगह बाल लगे, मतलब इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे, कैन यू बिलीव। मुझे पहले लगता कि लंबे बाल हैं इसलिए तो झड़ेंगे, बट नहीं, मुझे लगा सीज़न है तब, नहीं, बहुत ज़्यादा झड़, अभी मैं करूँ ना तो निकल जाएंगे। तो इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं फिलहाल। अब मुझे पता है ये टेम्प्रेरी है, ये भी चला जाएगा। ओके, लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं मेरे, तो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। हाँ, ये वाला एरिया खुलता नहीं था मेरा, पता ऐसा था कट जाएगा, इतना ज़्यादा ड्राई था मेरे लिप्स। तो ये सब इस दवाई के खातिर था। बट एक गुड थिंग आपको बताऊँ, मेरे को फिर एक्ने नहीं आ रहे। आप देख रहे हो मेरी स्किन जो है वो ठीक लगती है, मेरे को भाई भी बोलता है, सिस्टर बोलती है मेरी कि ठीक है अभी स्किन उतना ज़्यादा वो नहीं है। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे कुछ स्किन केयर भी सजेस्ट किया जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है बट इफ़ेक्टिव है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फेस वॉश है जेनोबाजी का फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं दिन में 2 बार। ओके, एंड उसके बाद अब मैं यूज़ करती हूँ यही जेनोबाजी का ऑयल कंट्रोल पैड है, राउंड। ओके, ये राउंड सा पैड है। हाँ, इसको कट करके 4th पीस जो है वो मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। एंड थर्ड, उसके बाद ऑयल कंट्रोल पैड के बाद मेरे पास है जेनोबाजी का ही स्किन रिन्यूअल क्रीम। ओके, ये अप्लाई करती हूँ मैं उसके बाद। एंड लास्टली मेरे पास IS क्लिनिकल का सनस्क्रीन है, मैं ये अप्लाई करती हूँ। तो ये हो गया मेरा डे केयर। मेरे को पहले लगता था कि पता नहीं पैसा वेस्ट नहीं है, बट तब मैं कमा रही थी थोड़े बहुत, तो मैंने इन्वेस्ट किया कि भाई मेरे को सुंदर दिखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को सुंदर दिखना है। देखो मैंने कितना धोखा खाया यार, बहुत, मतलब बचपन से मेरी मम्मी डॉक्टर के पास ले आती थी और वो दवाइयों पे दवाइयाँ देते, बट कुछ नहीं होता था। बट फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने बोला जय भोले बाबा, प्लीज़ मुझे अच्छा डॉक्टर दिखा दो, ठीक है, मुझे सच में अपनी स्किन क्लियर चाहिए। और मेरा बस हो गया है। तो पता नहीं कहाँ से भोले बाबा ने सुन लिया और बस भेज दिया। तो ये सब तो अभी मेरी स्किन ऐसे दिख रही है। नाइट केयर बता दी फिर से, मैं नाइट में यही फेस वॉश यूज़ करूँगी। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी जेनोबाजी का रिंकल एंड टेक्सचर रिपेयर, ये रात को यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद अप्लाई करूँगी मैं जेनोबाजी का ग्रोथ फैक्टर सीरम, ये वाला। ये हो गया मेरा नाइट केयर। देखो मुझे पता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए आपके लिए? सबसे ज़्यादा आप किससे प्यार करने चाहिए? आई नो हम मम्मी से करते हैं, पापा से करते हैं, अपनी फैमिली से करते हैं, अपने जो भी है आपके हस्बैंड बॉयफ्रेंड सबसे करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम जो प्यार करते हैं वो खुद से। अगर हम खुद से ही नहीं प्यार करेंगे तो हम सामने वाले को कितना प्यार देंगे? सबसे पहले हमको जो प्रायोरिटी रखनी चाहिए वो खुद की रखनी चाहिए कि सबसे पहले मैं हूँ। दुनिया जो बोल रही है बोलने दो, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पास दिमाग है, वो अपने पे नहीं, वो दूसरे को सोचने पे खर्च कर रहे हैं। इट्स ओके, इट्स देयर वे, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो ये सब मुझे मेरी सिस्टर ने समझाया कि डोंट वरी, पैसे खर्च हो रहे हैं, कम से कम तू तो सेटिस्फाई है, तुझे तो खुशी है कि तेरी स्किन अब साफ दिख रही है। बचपन से तेरा ड्रीम था कि, सच में मेरा ड्रीम था ये कि मुझे सुंदर दिखना है, ये मेरा ड्रीम है, मुझे सुंदर दिखना है, बट भगवान ने एक ये दे दिया कि तेरे को एक्ने होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने खर्च किया और मैं खुश हूँ और अभी मैं सेटिस्फाइड भी हूँ अपने रिजल्ट से। मेरे को नहीं समझ में आता कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। ओके, सो ये है मेरा ख़त्म होने वाला है, ये ऑलरेडी मेरा सेकंड पब, ये मेरा डुअल एक्शन स्क्रब है। ये मुझे वीक में यूज़ करना है 2 बार, हाँ। और उसके बाद मुझे यूज़ करना, इसको यूज़ करने के बाद पहले मैंने फेस वॉश कर लिया, मतलब वीक में 2 बार, पहले मैंने फेस वॉश कर लिया, ये एक्शन स्क्रब यूज़ किया,
एंड देन मैंने कॉम्प्लेक्शन क्लियरिंग मास्क यूज़ किया। इसके बाद ये मास्क यूज़ किया, फिर मैंने फेस वॉश कर लिया एंड देन मैंने नाइट क्रीम, ये मेरे को नाइट में अप्लाई करना है। तो ये हो गया मेरा स्किन केयर। ओके, मैंने दिखाया ना आपको अच्छे से, ये एंड ये ख़त्म होने वाला है। ओके, सो अभी मेरी स्किन कुछ ऐसी दिख रही है। ओके, सो ये था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। देखो, आप भी किसी ऐसे ही डॉक्टर के पास मत चले जाओ, आप उनका इंस्टाग्राम चेक करो फर्स्ट ऑफ ऑल। आप गूगल से चेक करके, मैं भी गूगल से चेक करके गई थी क्योंकि गूगल बाबा तो है ही, बट गूगल के बाद अगर आप कुछ चेक करोगे तो वो चेक करोगे आप उनका इंस्टाग्राम, और उनका देखोगे कि उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप देखो रिजल्ट्स। ओके, आप ऐसा मत, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि यार हाँ थोड़ा सा नहीं, आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ उस लाइन से। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले रिजल्ट्स देखो, और आप ऐसे ही आंखें बंद करके पैसे मत इन्वेस्ट कर दो, आपको देखना पड़ेगा। तो ये था मेरा स्किन केयर जर्नी एंड फ़िलहाल मैं खुश हूँ, बट अभी भी मुझे और 2-3 महीने, आई थिंक 3 महीने और मुझे ये ऐसे, शायद मेरा डॉक्टर जो है मेरे डोजेस को बढ़ा दें, बट अभी फ़िलहाल मैं इसी पे हूँ। और मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो गई है, दिख रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करूँ तो मेरी स्किन ऐसे लगे कि फट रही है, मतलब बिना मॉइस्चराइज़र के मेरी कोई स्किन नहीं है, मतलब फट रही है, इतनी ज़्यादा ड्राई हो रखी है मेरी स्किन। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद सारा सेटल हो जाता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज, बाय।